सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सो अगर आपको मेरा कलेक्शन वीडियो चाहिए तो गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और गाइस मैं फोरमैन आर्मी ऑफ परमैन के साथ मैं बहुत जल्दी कस्टम भी करूँगा, कस्टम करूँगा। और सो उसका वीडियो भी चाहिए तो बता देना गाइस, कमेंट सेक्शन में बता देना मैं लाऊँ कि नहीं लाऊँ। सो गाइस मैं लेके आ चुका हूँ पाको फॉल्स इन परमैन लव का पार्ट 2। सो गाइस हम आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, हम सीधा लेट्स रोल दी इंट्रो। गाइस हमने नेक्स्ट पार्ट में देखा था कि वो मित्सो अपने रोबोट से कह रहा था कि तुमने अपना होमवर्क कर लिया। सो गाइस अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो गाइस क्या करो, पहला पार्ट देखो, उसके बाद ही आपको ये सेकंड पार्ट समझ आएगा। सो वो हम स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। वो मित्सो अपने रोबोट से कहता है, रोबोट तुमने अपना होमवर्क कर लिया? तो रोबोट कहता है नहीं। तो मित्सो कहता है कि तुम होमवर्क कर लो, फिर कल मैं स्कूल नहीं जा पाऊँगा, मेरे को थोड़ी चोट लगी है, अभी थोड़ा रेस्ट करना है। तो रोबोट कहता है ठीक है। तो गाइस मित्सो अपना रेस्ट करने लगता है। गाइस मित्सो का रोबोट मित्सो की बात मान लेता है और वो होमवर्क करने लगता है और मित्सो हमारा रेस्ट करने लगता है। सो गाइस हमें अब सीन दिखाया जाता है नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है कि मित्सो अपना आराम कर रहा था और मित्सो का रोबोट स्कूल जाता है। सो मित्सो वैसे क्या कहते हैं गाइस, वो दोपहर तक ठीक हो जाता है, बिल्कुल ठीक ठाक महसूस कर रहा होता है, इसलिए वो परमन सेट डाल के बाहर उड़ने लगता है। तो उसको पाको पायन भूल मिलते हैं, वो कहते हैं परमन तुम आराम करो ना, तुम बाहर क्यों घूम रहे हो? तो वो कहता है कि मैं बिल्कुल अब अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो वो ऐसे करके अपनी बातें करने लगते हैं। तो वो कहते हैं कि चलो आज हम थोड़ा घूमते हैं यहाँ पे ऐसे ही। तो वो कहते हैं ठीक है। तो गाइस मित्सो थोड़ी बहुत कॉमेडी कर रहा होता है इस टाइम पे, मित्सो थोड़ी बहुत मज़े ले रहा होता है। तो तीनों हंस रहे होते हैं। मित्सो आज बेवकूफ़ी कॉमेडी कर रहा था गाइस, वो मान लो आप ऐसे ही। तो ऐसे ही करके फिर वो शाम वो करते करते उनका वो टाइम भी जाता है और शाम हो जाती है। तो परमानेंट ड्यूटी का टाइम होता है तो वो परमानेंट ड्यूटी करने लगते हैं। तो परमानेंट पागो के साथ ड्यूटी करने लगता है। तो परमानेंट क्या कहते हैं गाइस, वो बेवकूफ़ियाँ कर रहा होता है अगर अजीब तरह की कि मैं क्या बोलूँ गाइस, वो परमानेंट बेवकूफ़ियाँ कर रहा होता है। कहते हैं कि वो ऐसे जा रहा होता है, जाते जाते टकरा जाता है, कभी क्या कहते हैं उड़ते उड़ते कभी पंछी से टकरा जाता है, कभी कभी प्लेन से टकराते बसता है। पाहु कहती तुम ढंग से क्यों नहीं उड़ते, तुम क्यों इतनी बेवकूफ़ियाँ करते उड़ते उड़ते हुए, तुमसे ढंग से उड़ा नहीं जाता? तो परमन कहता नहीं, मुझसे नहीं उड़ा जाता। परमन गाय परमन बेवकूफ़ियाँ कर रहा होता है, जिससे पाहु को हंसी आ रही होती है बहुत। पाहु कहती तुम बहुत ज़्यादा फनी हो तुम, और बेवकूफ़ हो बहुत बड़े, इतनी बेवकूफ़ियाँ कौन करता है जितनी तुम करते हो? पागल कह देती है गाइस मित्रों को। तो उसके बाद वो अपनी परमानेंट ड्यूटी करके जब वो अपने घर पहुंचता है तो वो अपने मित्रों अपने घर पहुंचता है तो उस रोबोट से कहता है, रोबोट तुमने अपना होमवर्क करा? वही इसका काम धंधा है रोज का पूछने का। तो रोबोट कहता है नहीं। तो मित्रों गुस्सा हो गया, वो कहता तुम होमवर्क करते क्यों नहीं हो? तो वो कहता है वही डायलॉग रोबोट का, मैं तुम्हारी कॉपी हूँ, मतलब तुम्हें जगह लेने के लिए, ना कि तुम्हारा होमवर्क करने के लिए। तो मित्सो क्या करें गाइस, शांत हो जाता है। तो हमें अब नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है पागो की तरफ। आज पागो का मूड अच्छा होता है तो रोड पूछती है क्या हो पागो, आज तुम्हारा मूड अच्छा है? तो पागो कहती है कि आज परमन ने बहुत हंसाया, बहुत बेवकूफ़ियाँ कर रहा था आज वो, बहुत हमने हंसाया, आज का दिन मेरा अच्छा हो गया। आज का मेरे को टेंशन थी 2-3 दिन से उस चीज़, कभी शूटिंग की, कभी हंस नहीं पा रही थी, तो आज परमन ने की वजह से बहुत मज़ा आया। आज बहुत कॉमेडी कर रहा था आज परमन, बहुत बेवकूफ़ियाँ कर रहा था गाइस। तो उसके पाको का मूड बहुत अच्छा होता है। तो उसकी रोबोट कहते पाको तुम तो आज बहुत टाइम के बाद हंसी हो इतना। पाको कहते हैं हाँ मैं बहुत टाइम के बाद हंसी हूँ, मित्सो ने आज इतनी वो करी ना, मेरे को बहुत मज़ा आया। गाइस अब हमें सीन दिखाया जाता है मित्सो का, और मित्सो अपना बैठ के क्या कर रहा होता है, बैठा होता है आराम से, होमवर्क थोड़ा ना करेगा वो, आपको तो पता है मित्सो हमारा कहता है। तो बैठा होता है आराम कर रहा होता है। तो उसको वैसे भी रात हो जाती है तो उसकी मम्मी बुलाती है मित्सो डिनर के लिए आ जाओ। तो मित्सो जाता है अपने डिनर के लिए।
तो वो डिनर करके ऊपर आ जाता है और हमें अब मिस हो जाता है। तो अब हमें गाइस सीधा नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे मित्सो जा रहा होता है और स्कूल के लिए गाइस मित्सो जा रहा होता है। और जब मित्सो आधे रास्ते पहुंच जाता है स्कूल के, तो देखता है कि एक लड़की को और उसके साथ एक उसका छोटे भाई को कुछ बड़े बच्चे परेशान कर रहे हैं और वो उसको धमकियाँ दे रहे। तो मित्सो से तो गाइस आप तो जानते हैं कि मित्सो परमैन है और वो किसी को भी मुसीबत में तो देख नहीं सकता। तो वो सोचता है कि मैं ये लड़की को क्यों परेशान कर रहे हैं मित्सो। और मित्सो जाता है उनके पास और वो कहता है हे तुम इसे क्यों परेशान कर रहे हो। तो वो लोग बड़े लोग कहते हैं तुम्हें इससे कोई मतलब, तुम जाओ यहाँ से वरना हम तुम्हें बहुत मारेंगे। तो मित्सो कहता है तुम इसे छोड़ दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो कहता तू कर क्या लेगा, हम इतने सारे और तू इतना छोटा सा, इतना पीटेंगे कि तू तेरे को हॉस्पिटल में एडमिट 3 दिन तक पड़ा रहेगा, हॉस्पिटल से भी उठने के लिए वो नहीं मिलेगी। ऐसा बोल रहे होते हैं गाइस, उसको धमकी दे रहे होते हैं गाइस मित्सो को। तो मित्सो को गाइस वैसे तो वो परमैन है बट उसमें पावर तो आप जानते हैं कि मित्सो कैसा है, वो कबाब से पिट जाता है बट वो किसी को भी मुसीबत में देखे ना तो पीछे नहीं हटता है। तो वो तकरीबन 3-4 लोग थे बड़े, तो मित्सो गाइस उनसे जाके भिड़ जाता है जाते ही, और उनसे भिड़ जाता है और उनके कहते हैं एक को तो लपेटे में ले लेता है। वो देख के हैरान हो जाते हैं, वो कहते हैं किसने मारा कैसे। गाइस मित्सो ने ना उसके प्राइवेट पार्ट पे मार दिया होता है। तो वो सुन हो जाता है। तो फिर वो कहते हैं कि अभी हम तेरे को बताते हैं। वो मित्सो को आते हैं, मित्सो को भी बहुत चोट लगती है, मित्सो को भी पीटने लगते हैं। फिर गाइस मित्सो किसी तरह उनको मारता है, अपने से बड़ों को मार देता है। गाइस वो लड़कियों की इज्जत बहुत करता है। गाइस लड़की मुसीबत में मित्सो बचाने के लिए पहुंच जाता है कि वो मुसीबत में देख ही नहीं सकता किसी को। गाइस मित्सो का नेचर ऐसा है। सो वो क्या कहते हैं उन सबको उन चारों लोगों को मित्सो पीटता भी है और खुद भी बहुत चोट लगती है उसको। और वो ऐसे करके वो उनको पीट के भगा देता है। वो कहते हैं कि हम तुम्हें देख लेंगे। वो कहते हैं देख ही जाएगी, मित्सो को बहुत चोट लगी। फिर वो उनको किस्से बताता है और मित्सो फिर बैठता है, उसको चोट लगती, घुटने भी लगती होती है, मुंह पे लगा होता है। गाइस उसके खून निकल रहा होता है मुंह से भी। तो वो लड़की आती है उसको भाई देते, वो कहते हैं थैंक यू तुमने हमें बचा लिया। तो मित्सो कहता है कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। तो वो कहती है कि वो लड़की उसको पहले तो उसका मुंह पे खून निकल रहा था, उसको साफ करती है। उसके जो पैर पे चोट लगी होती है तो कपड़ा बांध देती है और उसके बाद वो कहती है थैंक यू एक और बार कि तुमने हमें बचा लिया। मित्सो कहता है कोई बात नहीं, थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइस तो मित्सो क्या करता है अपना वो जाता है, तो वो स्कूल के लिए निकले। वो कहता है स्कूल के लिए लेट हो रहा है, मेरे को जाना होगा। तो ऐसा करके मित्सो अपने स्कूल के लिए चला जाता है। सो गाइस तो मित्सो जब स्कूल पहुंचता है तो सर उसे बहुत गुस्सा करते हैं। सर कहते हैं मित्सो ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है और तुम इतने लेट क्यों आज तुम बहुत ज़्यादा लेट हो। और वो कहते हैं तुम इतनी चोट कहाँ से लगी। तो गाइस मित्सो को जो चोट लगी होती है, गाइस मित्सो तो वैसे पूरा अपना मतलब मुंह हाथ पैर धो के आता है बट उसको थोड़ी बहुत लगी होती है, दर्द बहुत होता है। सर कहते हैं कि तुम ऐसे लेट भी और तुम्हारे को चोट भी लग रही है ज़्यादा। तो सर कहते हैं तुम जाओ और मेडिकल रूम में अपनी पट्टी करा लो। तो मित्सो जाता है मेडिकल रूम में पट्टी कराता है हाथ पैर पे, क्योंकि गाइस उसके हाथ पैर पे बहुत ज़्यादा चोट लग गई होती है। तो जब मित्सो होता है वो फिर पट्टी करा के अपनी क्लास में आता है। फिर सर कहते हैं कि तुम्हें चोट लगी कैसे। तो मित्सो हिचकिचाता है और कहता है कि सर मैं रास्ते से जा रहा था और मेरा पैर केले पे पड़ा और मैं फिसल गया और मुझे चोट लग गई। सर कहते फिसलने से इतनी चोट कैसे लगे। तो मित्सो फिर हिचकिचाता और कहता है सर वहाँ पे बहुत से पत्थर पड़े थे। तो सर कहते हैं अच्छा ठीक है जाओ और अपनी सीट पे बैठ जाओ। तो मित्सो बैठ जाता है। फिर सर कहते हैं होमवर्क करके लाए हो। तो सर मित्सो कहते हैं नहीं। सर कहते हैं हाँ मेरे को पता है तुमसे तो होमवर्क की उम्मीद होती नहीं है मुझे, फिर आज तुम्हें चोट लगी इसलिए तुम बैठ जाओ बट कल से करके आना, तुम्हें कल नहीं छोड़ूंगा। तो मित्सो कहता है ठीक है। गाइस मित्सो को लड़ते लड़ते वहाँ पे खाना भी बर्बाद हो जाता है।
तो मित्सो आज लंच भी नहीं लाया होता। तो ऐसे करके सर पढ़ा रहे होते हैं और पढ़ाते पढ़ाते पीरियड ख़त्म हो जाता है, ऐसे ही लंच टाइम आता है। तो मित्सो का तो लंच मित्सो लाया नहीं होता है, उसको भूखा रहना पड़ता है। अगर मिर्ची को तो उस पर ध्यान भी नहीं दे रही होती है। वो सोचता है कि मैं 2-3 दिन से कभी खाने नहीं लाता, तो मिर्ची को सिर्फ ध्यान भी नहीं देती, मतलब ये कितनी वो है। तो वो सोचता है मिर्ची के बारे में कि मिर्ची को अच्छी लड़की नहीं है। सोच रहा होता है कि पहले तो जब परमानेंट का काम होता है तो बुलाती है, वरना तो मुझे भाव भी नहीं देती। सोच रहा होता है गाइस मन में वो अपने। तो उसके बाद ऐसे करके लंच पीरियड भी ख़त्म हो जाता है और ऐसे करके स्कूल की छुट्टी भी होती है। तो मित्सो जब जब वो स्कूल से निकल जाता है, घर के लिए जा रहा होता है, घर पहुंच जाता है, तो उसकी मम्मी उसको गुस्सा करती है। बोलते हैं मित्सो तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी, और सर का फोन में आज तुम बहुत ज़्यादा लेट पहुँचो। तो मित्सो की मम्मी उसको गुस्सा करे। वो कहती मित्सो की मम्मी मित्सो से कहती है तुम्हें इतनी चोट लगती कहाँ से है और तुम अपना ध्यान रखते क्यों नहीं हो। मित्सो की मम्मी से ऐसे कह रही होती हैं। तो मित्सो अब तुझे सुन रहा होता है, तो क्या जवाब देता है गाइस, आप बताओ। तो मित्सो कुछ नहीं बोलता, मित्सो अपना ऊपर जाता है, ऊपर जाके बैठ जाता है। सो फिर शाम को जब उसका परमानेंट ड्यूटी का टाइम आता है, तो उसके बाद मित्सो अपना परमानेंट बन के अपना परमानेंट ड्यूटी के लिए चला जाता है। रोबोट को ऑन करके गाइस, ऐसे नहीं थोड़ना जाएगा। तो मित्सो जाता है। फिर उसके बाद वो तीनों से मिलते हैं। वो कहते हैं तुम्हें मित्सो इतनी चोट कहाँ से लगी है। मित्सो कहता है लग गई, फिसल के गिर गया था। तो वो कहते हैं मित्सो तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखते हो। तो मित्सो कहते लग गए, मैं क्या करूँ। तो कहते हैं कि आज तुम रहने दो परमानेंट ड्यूटी, हम तीनों कर लेंगे। तो मित्सो कहता है अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके मित्सो अपना घर चल जाता है। तो मित्सो के घर के बाहर एक आके गाड़ी रुकती है गाइस। वो गाड़ी बहुत क्या कहते हैं जापान की सबसे बड़े बिजनेसमैन की होती है। और उसकी गाड़ी में से उसका एक लड़की भी निकलती है जो सुबह भी थी। उसका नाम गाइस आपको जानना है ना कि उसका नाम क्या है। उसका नाम है हेना। हेना उसका नाम है गाइस। और उसके भाई का नाम है जैक। और वो अपने पापा के साथ उस अंदर जाती है। और वो जब वो गेट को वो क्या कहते हैं, जब वो डोर पे जाते हैं तो मित्सो की मोम आती है और मित्सो के डैड भी आते हैं साथ में। रात हुई होती है, शाम हुई होती है, मित्सो के डैड आ जाते हैं शाम तक। तो और जब वो दरवाज़ा खोलते हैं वो देख के रहे हैं। वो कहते हैं आप तो जापान के सबसे बड़े बिजनेसमैन है ना। तो वो कहते हैं हाँ। वो कहते हैं कि हम अंदर आ सकते हैं। वो कहते हैं ज़रूर ज़रूर आइए आइए। वो कहते हैं कि तो मित्सो भी आ जाता है। तो मित्सो भी ऊपर से मित्सो कहते कौन है मम। वो कहता है कि तुम। वो लड़की कहते तुम। वो मित्सो कहता तुम। तो वो कहते हैं हाँ। वो उसके डैड शुक्रिया कह देते हैं मित्सो को। तो मित्सो के मम और डैड सोच रहे थे कि शुक्रिया क्यों कह रहे हैं इसको। तो वो बताते हैं कि आज हमारे बेटी की जान बचाई आपके बेटे ने। उन गुंडों को पीट के भगाया उसने, तो मैं इसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो वो मित्सो को शुक्रिया करते हैं और वो उसको कहते हैं कि थैंक यू बेटा, तुमने आज मेरे बेटी और बेटे को बचाया। सो वो अपने बेटा और बेटी को इंट्रोड्यूस कराते हैं मित्सो और उसके फैमिली से। वो कहते हैं कि ये मेरी बेटी है बड़ी हेमा, और ये मेरा छोटा बेटा जैक। सो वो कहते हैं कि मित्सो तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो, ऐसे पूछते हैं उससे। मित्सो कहता है कि मैं यहाँ पास के स्कूल, छोटे से लोकल से स्कूल में पढ़ता हूँ, मतलब कि छोटा स्कूल है। तो वो कहते हैं कि तुम मेरे स्कूल में आना चाहोगे। तो मित्सो कहता है नहीं नहीं, मैं इसी में पढ़ना चाहूँगा। वो कहते हैं कि तुम फीस की टेंशन मत करो, तुम्हारी फीस का खर्चा मैं उठाऊँगा। तो मित्सो क्या पहले तो फिर उसमें कहते हैं कि उसमें बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ पढ़ते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन के बेटे पढ़ते हैं। तो मित्सो कहता है सुमिर रोशन नहीं पढ़ती हैं। तो वो कहते हैं हाँ वो ही पढ़ती हैं वहाँ पे। तो मित्सो कहाँ मना करने वाला गाइस, आप तो जानते हैं वो कितना बड़ा उनका डायट फैन है। तो वो कहते हैं कि तुम पढ़ना चाहोगे स्कूल में। तो मित्सो कहते हैं हाँ। उसके मॉम डैड भी कहते हैं मित्सो हाँ तुम हाँ बोल दो। तो मित्सो हाँ कर देता है। और वो क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारा एडमिशन उस स्कूल में करा दूँगा, और तुम ये गेट पार, क्योंकि गाइस वो उसको एक कहते हैं कि अभी तक तो 2-3 दिन मतलब हाँ हफ्ते भर की तो छुट्टी है।
तो हफ्ते बाद मैं तुम्हारा एडमिशन करा दूंगा उस स्कूल में। सो गाइस आगे की स्टोरी हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में कवर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और लाइक और